बहुत सारे छोटे और बड़े एआई क्रिएटर हैं जो कि YouTube पर एआई से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस 15 जुलाई को बहुत सारे जो चैनल हैं वो डिलीट होने वाले हैं। YouTube पर बहुत से छोटे और बड़े क्रिएटर हैं जो कि एआई कंटेंट अपलोड करके काफी अच्छी अर्निंग करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि 15 जुलाई को आपका जो चैनल है वो डिलीट हो सकता है। अब इस न्यूज को देखने के बाद YouTube पर तबाही सी मच चुकी है। अगर आप YouTube पर सर्च करें तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी कि 15 जुलाई के बाद हमारा जो चैनल है वो डिमोनेटाइज या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। अब YouTube ने तो ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन YouTube पर कुछ ऐसे क्रिएटर हैं जो अपने आप को YouTube का गुरु मानते हैं और व्यूज छापने के लिए जो छोटे क्रिएटर हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं और कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। नंबर 1, क्या आप YouTube पर एआई कंटेंट पर काम करने का फायदा है या नहीं। नंबर 2, क्या एआई कंटेंट 15 जुलाई के बाद मोनेटाइज होंगे या नहीं। नंबर 3, जो क्रिएटर पहले से एआई कंटेंट पर काम कर रहे हैं जिनका चैनल मोनेटाइज है या फिर मोनेटाइज करने वाले हैं तो उनका जो चैनल है वो डिलीट या मोनेटाइज होगा या फिर नहीं। नंबर 4, अगर हम YouTube पर एआई कंटेंट अपलोड करके अर्निंग करना चाहते हैं, अपना चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो हम कैसे अपलोड करें और कैसा कंटेंट बनाएं ताकि हमारा जो चैनल है वो डिमोनेटाइज ना हो या फिर हमारा चैनल डिलीट ना हो। नंबर 5, जब हम एआई कंटेंट बनाते हैं तो ज्यादातर वहां पर एआई वॉइस यूज करते हैं तो क्या वो मोनेटाइज होंगे या फिर नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आपको किसी भी बड़े यूट्यूबर की बातों में नहीं आना है। अब इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि यूट्यूब ने आखिरकार क्या कहा है। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि 15 जुलाई को सारे जो चैनल है वो डिलीट हो जाएंगे। अब सारे चैनल तो डिलीट नहीं होंगे बट कुछ कंडीशन है जो कि उन्होंने बताया है, बट लोगों को अभी तक उसके बारे में पता नहीं है। और बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने व्यूज को छापने के लिए ये अफवाह फैला रहे हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़े बड़े यूट्यूबर जो अपने मन से बता रहे हैं मैं वो नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आज मैंने यूट्यूब से खुद बात की है, पूरी टीम से बात की है और उनका जो रिप्लाई आया उन्होंने जो मुझे बताया वो आपके सामने शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आखिरकार यूट्यूब ने ऑफिशियली कहा क्या है। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूट्यूब ने सिर्फ इतना सा जो मैसेज है वो उन्होंने बताया है और उसको जो लोग हैं ना उसको गलत अफवाह बनाकर फैला रहे हैं व्यूज छापने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर दिख रहा है बट मैं आपको हिंदी में इसका जो मतलब है वो बता देता हूँ, फिर इसका जो डिटेल में जो मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा जो कि मुझे यूट्यूब ने बताया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जो भी कमाई करे, ठीक है, वह खुद का असली ऑथेंटिक कंटेंट बनाए। मतलब ऑथेंटिक कंटेंट मतलब जो हाई क्वालिटी कंटेंट होता है। हाई क्वालिटी कंटेंट मतलब ये नहीं होता है कि 4K में बनाओ, नहीं, उसमें आपको मेहनत करनी है। ठीक है, और आगे उसने बोला है ना कि दूसरों की नकल या फिर सिर्फ मशीन से कॉपी पेस्ट करके बनाए। मतलब जैसे कि सपोज आप कोई भी एक स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है, अब आपने क्या करा कि उसकी जो वॉइस है वो आपने एआई से जनरेट करवा ली। ठीक है, अब वॉइस आपके पास आ गई है। अब आपके पास क्या है कि आपको उससे रिलेटेड जो स्टॉक फुटेज है वो आप गूगल से या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर फ्री में मिल जाती है। ठीक है, सपोज आप एक मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं, उसमें सिर्फ वॉइस और स्टॉक की वीडियो की जरूरत होती है, तो आपने वॉइस जो है वो तो आपने एआई से क्रिएट कर ली। ठीक है, उसके बाद जो स्टॉक है वो आपने डाउनलोड करके आपने उसमें लगा दी। तो ये क्लियर है कि ये वाली जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होंगी और इनके जो चैनल है वो डिलीट भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। सिर्फ आपने अपनी जो वॉइस है वो आपने एआई से बनाई है और आपने जो सारी फुटेज है वो आपने गूगल से डाउनलोड करी है, तो वो भी मतलब आपका ऑथेंटिक जो कंटेंट है वो आपका नहीं कहलाएगा। तो आखिरकार इस तरह की जो वीडियो है वो आप कैसे बना सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपल देखिए, आपको जो एआई की वॉइस है वो आपको जनरेट कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आप अगर एआई का कंटेंट बनाते हैं तो वो आपका मोनेटाइज नहीं होगा। बट कैसे होगा, आपको एआई कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो आपको एआई वॉइस जनरेट करनी है, उसमें भी जो भी वॉइस वो बोलेगा, ठीक है, जो भी वो वॉइस बोल रहा है वो वॉइस रियल होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन टाइप की होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो लगे कि कोई रोबोट बोल रहा है। ठीक है, मतलब एआई बोल रहा है ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और फिर उसको आपको क्या करना है, अपनी जो वॉइस है उसको एनहेंस करना है, थोड़ा बहुत एडिट करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एआई का कंटेंट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको एआई से रिलेटेड वीडियो डालनी है या फिर नहीं डालनी है। तो एआई का कंटेंट अगर आप बना रहे हैं तो वहां पर आपको स्टॉक जो फुटेज है वो ज्यादा नहीं डालनी है। मतलब अगर आप एक वीडियो में डालोगे तो चल जाएगा, बट आप रिपीट अगर आप करते रहोगे तो आपका वो चैनल है वो आपका डिलीट कर दिया जाएगा, मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, एआई से खुद आपको जो क्लिप है, सपोज आपने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई है
वॉइस आपने जनरेट कर ली, तो जैसी आपकी वॉइस है उसी से रिलेटेड आपको एआई से जो वीडियोस हैं वो आपको पहले फोटो बनानी है। फोटो बनाने के बाद उसको मूवमेंट करवा देना है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपका ऑथेंटिक कंटेंट हो जाएगा, मतलब वो पूरा आपका कंटेंट रहेगा। मतलब इमेज आपको जनरेट करनी है, जो स्टोरी है वो भी आपको अपनी खुद की लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी की भी जो स्टोरी है वो ले ली और आपने वहां पर अपनी खुद की जो वीडियोस है वो लगा दी। ऐसा आपको नहीं करना है, वरना ये चैनल भी आपका जो मोनेटाइज है, अगर वो मोनेटाइज होगा तो वो डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा, डिलीट भी हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब 15 जुलाई के बाद हमारा जो एआई कंटेंट है उस पर काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मतलब मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि इसका जो जवाब है वो है हाँ, बिल्कुल आपका मोनेटाइज होगा। बट कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपल कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना है। नंबर 1, खुद की स्क्रिप्ट लिखें, भले ही एआई बोले बट शब्द आपके हों। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एआई से आप बुलवा सकते हैं। मतलब आपने सपोज एक स्टोरी आपने क्रिएट की, अब वो स्टोरी अगर आपने कहीं से कॉपी करी है, मतलब किसी बुक से ली है या फिर किसी किताब से, मतलब कहीं से भी आपने लिया, गूगल से लिया, कहीं से भी लिया, या फिर आपने अपने मन से लिखी है, ठीक है। तो उसके जो बोल होंगे वो एआई के नहीं होने चाहिए। वो बोल जो है, मतलब जो लिखोगे वो आपका होना चाहिए। सपोज अगर आपने कहीं बुक से लिया तो उस बुक को पहले आप पढ़ो, पढ़ने के बाद अपने हिसाब से, जैसे सपोज आपने एक चीज देखी होगी, जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं, ठीक है, जो दादी माँ होती हैं, ठीक है, तो वहां पर जब वो कोई कहानी सुनाती हैं तो वो जो उनको याद होता है वही वो सुनाती हैं। तो वही आपको करना है, पहले आपको पूरी कहानी को आपको पहले पढ़ना है, फिर अपने हिसाब से उसको लिखना है ताकि वो ह्यूमन टाइप की लगे, ना कि रोबोट टाइप की। और दूसरी बात याद रखनी है आपको कि जो भी आप विजुअल रेडी कर रहे हो, जो भी आप एआई वॉइस रेडी कर रहे हो, कुछ भी रेडी कर रहे हो, तो वो आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने कहीं से डाउनलोड कर लिया, उसको थोड़ा सा कट कर दिया। जैसे आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी की भी आप 5 सेकंड की वीडियो यूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा। अगर एआई कंटेंट होगा, वहां से अगर आप कंटेंट उठाते हो और अपलोड करते हो, रिपीटेड कंटेंट अगर आप अपलोड करते हो, तब भी जो आपका चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके विजुअल होंगे, तो पहले आपको अपनी स्टोरी के हिसाब से उसे खुद से इमेज जनरेट करनी है, इमेज के बाद उसको विजुअल में कन्वर्ट करना है, तब जाके आपको अपलोड करना है। और तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप वीडियो अपलोड करो तो उसका जो थंबनेल है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखनी है। अब इसमें मैंने 2 जो पॉइंट है वो कवर कर दिए। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है कि जो हमारे पहले से क्रिएटर है, जो पहले से एआई कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या डिमोनेटाइज हो जाएंगे। तो आपको चेक करना है कि आपका जो कंटेंट है वो कैसा है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है, अगर आपने वो गलतियां करी होंगी तो बिल्कुल आपका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। हमारा 4th पॉइंट है, और काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि अब हम जो 15 जुलाई के बाद जो भी हम कंटेंट एआई कंटेंट बनाएंगे तो वो मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो बिल्कुल 100% होगा। तो आपको सिंपल करना है क्या, जो बात मैंने अभी आपको बताई है उन चीजों का आपको ध्यान रखना है और आपको खुद का ऑथेंटिक कंटेंट बनाना है। अगर आपका खुद का कंटेंट होगा, पूरा सब कुछ आपका होगा, स्क्रिप्ट आपकी होगी, इमेज जो आपका बनाएंगे वो आपकी होगी, ठीक है, वॉइस एआई की होगी बट अच्छी तरीके से होगी, ठीक है, और आप जो भी अपलोड करें वो सारा कुछ आपका होगा। मतलब उसमें आपने अपना जो एफर्ट है वो आपने फुल तरीके से डाला होगा, तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज भी होगा और अर्निंग भी कर पाएंगे। हमारा 5 पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो एआई कंटेंट बना रहे हैं तो वहां पर हम अपनी खुद की वॉइस वहां पर डालें तब मोनेटाइज होगा, या फिर एआई की जो वॉइस है वो डालें तब मोनेटाइज होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। चाहे आप अपनी खुद की वॉइस डालो, अगर आप खुद की वॉइस डालते हो तो 100 में से 100% आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा, बट सिर्फ आपकी वॉइस होगी। और अगर विजुअल कहीं और से आप उठाओगे तो वो भी चैनल आपका जो है वो जा सकता है, क्योंकि वो एआई कंटेंट में आ जाता है। तो अगर आप एआई का कंटेंट बना रहे हैं तो सारा आपको एआई का ही रखना है और अपना खुद से जो कंटेंट है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो अगर आप अपनी खुद की वॉइस जो है वो अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप एआई की वॉइस लेना चाहते हैं तो आपकी एक ही कंडीशन रहेगी कि जो वॉइस है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन टाइप होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये जो वॉइस है वो रोबोट बोल रहा है। अगर रोबोट बोलेगा और लगेगा लोगों को तो पहली बात तो लोग उसे डिसलाइक करके जाएंगे, और डिसलाइक करके जाएंगे तो यूट्यूब की जो एआई टीम है, ठीक है, वो बैठेगी, वो चेक करेगी, तो आपका जो चैनल है उसे डिलीट भी कर सकती है और फिर डिमोनेटाइज भी कर सकती है। तो ये आपको सभी सवालों के जो जवाब है वो मिल चुके हैं। अगर आपको कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको सारी जो चीजें हैं वो बता दूंगा। मेरे पास जो पीडीएफ फाइल है वो आपको भेज दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके के जनरल कंटेंट मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक से। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।